जादुई सैंडल का जादू। मीरपुर गांव में माया अपनी बेटी सारा के साथ रहती थी। शौहर के गुजर जाने के बाद घर की सारी जिम्मेदारी माया पर ही थी। घर चलाने के लिए माया ने अपने घर पर ही सैंडल बनाने का काम शुरू कर दिया। माया बहुत अच्छा सैंडल बनाती थी, लेकिन इसके पास इतनी पूंजी नहीं थी जिससे वो सैंडलों को अच्छे दामों में बेच पाए। वो घर पर ही लोगों के बहुत ही कम दामों में सैंडल बना दिया करती थी और उसी से किसी तरह इसके घर का गुजारा चलता था। सारा अभी स्कूल में पढ़ रही थी। सारा पढ़ाई में बहुत ही होशियार थी। वो हर बार अपनी क्लास में फर्स्ट आती। ऐसे ही दिन गुजर रहे थे कि एक दिन अचानक माया की तबीयत खराब हो गई, लेकिन फिर भी वो सैंडल बना रही थी। ये देखकर सारा बोली, माँ, आपकी तबीयत मुझे कुछ ठीक नहीं लग रही। चलो, बहुत काम हुआ, अब आप कमरे में जाकर आराम करो। नहीं बेटी, मुझे ये सैंडल आज ही तैयार करना है, वरना उसके पैसे नहीं मिलेंगे। तुम फिक्र मत करो, मेरी तबीयत इतनी भी खराब नहीं है, बस ये तो सर्दी जुकाम है, ठीक हो जाएगा। तुम्हारी स्कूल की फीस भी तो जमा करवानी है, तुम तो जानती ही हो। ये सैंडल बनाना ही हमारी कमाई का एक वाहिद जरिया है। ये कहकर माया जोर जोर से खांसने लगी। माँ, आपकी तबीयत तो ज्यादा खराब है, अब मैं आपकी एक नहीं सुनूंगी। मैंने आपसे थोड़ी बहुत सैंडल बनानी सीखी है। अब आप जाकर आराम करिए, बचे हुए काम में कर दूंगी। नहीं बेटा, तुम्हारे इम्तिहान शुरू होने वाले हैं, तुम उसकी तैयारी करो। मैं नहीं चाहती मेरी वजह से तुम्हारी पढ़ाई में कोई कमी आए। माँ, अभी इम्तिहान शुरू होने में काफी वक्त है। मैं पढ़ाई भी कर लूंगी साथ में और काम भी। मेरी प्यारी माँ, अब आप टेंशन ना लो। बेटी, कल सिठानी की बेटी का बर्थडे है और उन्हें सुंदर सा सैंडल बनाकर आज ही देना है। क्या तुम बना पाओगी? आप बिल्कुल भी फिक्र मत करो माँ, अब बस आराम करो। समझ लो सैंडल बन गया, और बाकी कोई कमी आएगी तो मैं आपसे पूछ लूंगी। माया दवाई खाकर कुछ देर के लिए आराम करने चली जाती है। सारा लगन से सैंडल बनाने लगती है। आखिरकार काफी मेहनत के बाद सारा ने एक बहुत ही खूबसूरत सैंडल बनाकर तैयार कर ली। शाम को सिठानी अपनी बेटी का सैंडल लेने आई। अरे वाह, कितना सुंदर सैंडल बनाया है सारा, तुम्हारी माँ के हाथों में तो जादू है, जादू। मैंने इतना सुंदर सैंडल तो सिर्फ शहर के बड़े बड़े मॉल में ही देखी है। अरे नहीं सिठानी जी, ये सैंडल मैंने नहीं बनाया है, बल्कि मेरी प्यारी बेटी सारा ने बनाया है। तुम्हारी बेटी ने वाकई बहुत ही अच्छा सैंडल बनाया है। ये लो सैंडल के पैसे। ये बोलकर सिठानी चली गई। लेकिन इसी दिन से सारा के बनाए हुए सैंडलों की चर्चा पूरे गांव में होने लगी। गांव की सभी लड़कियां अब सारा से ही अपने सैंडल बनवाने लगी। सारा अब दिन में स्कूल जाया करती और देर रात तक सुंदर सुंदर सैंडल बनाती। सैंडल बनाकर उसे जो भी पैसे मिलते, सारा उनसे माँ के लिए दवाई लाती। लेकिन इसकी माँ की तबीयत में कोई फर्क नहीं आया। धीरे धीरे इसकी हालत पहले से ज्यादा बिगड़ने लगी। एक दिन माया अपनी बेटी से कहती है, बेटी, तुम दिन रात इतनी मेहनत करती हो, पढ़ाई के साथ सुंदर सुंदर सैंडल भी बनाती हो, और जो भी पैसे कमाती हो वो मेरी दवाई में खर्च कर देती हो। लेकिन बेटी, अब मुझे लगता है मेरा आखिरी वक्त आ गया है। माँ, मुझसे दूर जाने की बात न किया करो, आखिर आपके सिवा इस दुनिया में मेरा है ही कौन। आप फिक्र मत करो माँ, मैं जल्द ही आपको शहर के अच्छे अस्पताल में लेकर जाऊंगी, अब जल्दी ठीक हो जाओगी। मेरी बच्ची, मेरा आखिरी वक्त आ गया है, अब तुम अपना ख्याल रखना, तुमने मेरी बहुत अच्छे से खिदमत की। इतना कहकर माया इस दुनिया को हमेशा के लिए छोड़कर चली जाती है। ये देखकर सारा फूट फूट कर रोने लगती है। माँ, पहले पापा चले गए और अब आप भी मुझे छोड़कर चले गए, अब मैं अकेली इस दुनिया में क्या करूंगी माँ। वापस आ जाओ माँ।
ये कहते हुए सारा एक मर्तबा फिर फूट फूट कर रोने लगती है। माँ के गुजर जाने के बाद सारा बिल्कुल अकेली ही हो गई। कुछ दिन गुजर जाने के बाद सारा पहले की तरह ही स्कूल जाने लगी। जब सारा क्लास में पहुंची तो उसे पता चला इम्तिहान शुरू होने से पहले सभी बच्चों को फीस जमा करवानी होगी, नहीं तो उन्हें इम्तिहान में बैठने नहीं दिया जाएगा। ये सुनकर सारा सोच में पड़ गई। लगता है इस बार मैं इम्तिहान में नहीं बैठ पाऊंगी। थोड़े बहुत पैसे थे, वो भी अब खर्च हो गए। अब तो मेरे पास इतने पैसे ही नहीं हैं कि मैं स्कूल की फीस भर सकूं। वो ये सोच ही रही थी कि तभी शीला नाम की एक कारोबारी औरत इसके घर आई और बोली, मैं शहर से आई हूँ, मेरा नाम शीला है। मैंने तुम्हारे हाथों के बनाए हुए सैंडलों की खूब चर्चा सुनी है कि तुम बहुत सुंदर सुंदर सैंडल बनाती हो। शहर में मेरे सैंडल की बहुत बड़ी शोरूम है। क्या तुम मेरे लिए सैंडल बनाओगी? पैसों की फिक्र मत करना, मैं तुम्हें बहुत अच्छी कीमत दूंगी। ऐसा करो तो मुझे अभी 1 हफ्ते में 100 सैंडल तैयार करके दे दो। हाँ हाँ, आप बिल्कुल भी फिक्र मत करिए, मैं आपको इतने अच्छे सैंडल बना के दूंगी कि आपकी दुकान के बाहर ग्राहकों की लाइन लग जाएगी। गुड, अब मैं चलती हूँ। 1 हफ्ता होने के बाद मैं पेमेंट के साथ सैंडल लेने आऊंगी। सारा बहुत खुश हो जाती है। मेरा एग्ज़ाम 1 हफ्ते के बाद शुरू होने वाला है, तब तक मेरे पास खूब सारे पैसे आ जाएंगे, फिर मैं भी एग्ज़ाम दे पाऊंगी। सारा दिन रात मेहनत करके 100 सैंडल तैयार करती है। सारा बहुत ही खुश थी। आज शीला मैडम तो मेरे सैंडल देखकर बहुत ही ज़्यादा खुश हो जाएंगी और मुझे इसके अच्छे पैसे भी देंगी। लेकिन बदकिस्मती से जब सारा कुछ काम के लिए घर से बाहर जाती है, तभी शॉर्ट सर्किट की वजह से घर में आग लग जाती है और सारा सैंडल जलकर राख हो जाता है। जब सारा घर वापस आई तो इसकी आंखों के सामने अंधेरा छा गया। अरे ये क्या हो गया? मेरे घर में आग कैसे लग गई? इतनी मेहनत से बनाई मेरे सारे सैंडल जल गए। अब मैं शीला मैडम को क्या जवाब दूंगी? दूसरे दिन शीला सारा से अपना ऑर्डर लेने आई। सारा ने रोते हुए शीला मैडम को सारी बात बताई, लेकिन शीला ये सुनकर गुस्से से आग बबूला हो गई। वाह, क्या अच्छा बहाना है। देखो, तुमने मुझसे वादा किया था, अब मुझे कहीं से भी सैंडल बनाकर दो। अगर तुमने मुझे सैंडल लाकर नहीं दिया तो फिर मैं अपने कस्टमर को क्या जवाब दूंगी? मैं उनसे एडवांस भी ले चुकी हूँ। देखो, तुम्हारे चक्कर में मैं अपना लाखों का नुकसान नहीं सह सकती। तुम मुझे अभी 100 सैंडल बनाकर दो, वरना मैं तुम्हें पुलिस के हवाले कर दूंगी। तुम मुझे जानती नहीं हो। मेरी पहुंच बहुत ऊपर तक है, मुझसे चालाकी करने की तो सोचना भी मत। चलो, मैं तुम्हें 2 दिन का वक्त और देती हूँ। 2 दिन के अंदर सैंडल बन जाना चाहिए, समझ गई तुम? भोली भाली सारा शीला की बातों से डर जाती है। इसे समझ नहीं आ रहा था कि 2 दिन के अंदर इतने सारे सैंडल बनाकर कहाँ से देगी। यही सब सोचते सोचते सारा नदी के किनारे पहुंच गए। वहां उसे सोने की सीढ़ी दिखाई दी जो बादलों में जा रही थी। अरे, ये सोने की सीढ़ियां यहाँ कहाँ से आ गई? कल तक तो यहाँ कोई सीढ़ी नहीं थी। सारा उन सीढ़ियों पर चढ़ गई। तभी वो बादलों में पहुंच गई। वहां उसे 2 सैंडल का घर दिखाई दिया, जिसे देखकर वो चौंक गई। तभी पहले सैंडल घर में से आवाज आई, सारा, तुम बिल्कुल सही जगह आई हो। अगर तुम मेरे घर में आओगी तो तुम्हें बहुत सारी दौलत मिलेगी, लेकिन तुम्हें हमेशा के लिए यहाँ रहना होगा। सारा, तुम्हें मेरे घर में इतना ही मिलेगा जितने की तुम्हारी ज़रूरत है, और तुम उन पैसों को अपने साथ घर ले जा सकती हो। सारा ने कुछ देर सोच कर कहा, मुझे ज़्यादा दौलत नहीं चाहिए। मेरी माँ ने मुझे सिखाया है कि इंसान को मेहनत करते रहना चाहिए, कभी लालच नहीं करना चाहिए। इसलिए मुझे जितनी ज़रूरत है मुझे इतना ही चाहिए, ज़्यादा नहीं। इसलिए मैं दूसरे जादुई सैंडल के घर में जाना चाहती हूँ।
इसके बाद सारा जैसे ही इस जादुई सैंडल के घर में गई, इसे घर के अंदर ढेर सारे रुपए, सोना, चांदी और खूब सारे सैंडल दिखाई दिए। ये सब देखकर सारा हैरानी से बोली, जादुई सैंडल घर, अपने तो कहा था इस घर में ज्यादा कुछ नहीं है, लेकिन यहाँ तो ढेर सारा खजाना है। सारा, मुझे पता है कि तुम बहुत परेशान हो, इसलिए मैंने तुम्हारे लिए वो जादुई सीढ़ियां बनवाई। मैं तो सिर्फ तुम्हारा टेस्ट ले रही थी, कहीं तुम कोई लालची लड़की तो नहीं, लेकिन तुम मेरे इम्तिहान में कामयाब हुई। मैं तुमसे बहुत खुश हूँ, इसलिए तुम जो भी कुछ यहाँ से ले जाना चाहती हो ले जा सकती हो। जादुई सैंडल के घर की बात सुनकर सारा बहुत खुश हुई और जादुई सैंडल के घर का शुक्रिया अदा करके सुंदर सुंदर सैंडल और पैसे लेकर खुशी खुशी घर वापस आ गई और शीला को इसके पूरे 100 सैंडल दे दिए और स्कूल की फीस भी जमा करवा के एग्जाम में बैठ गई और इस बार भी इसने अपने स्कूल में टॉप किया। सारा ने पढ़ाई के साथ साथ उन पैसों से अपना एक सैंडलों का शोरूम खोला और खुशी खुशी रहने लगी। तो प्यारे दोस्तों, कैसी लगी आपको मेरी ये कहानी? हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं और ऐसे ही नई कहानियाँ सुनने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें।